दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पाठ आत्मकथ्य के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम कर रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की और व्याकरण की सभी वीडियो हम बना रहे हैं। साथ ही ग्रेजुएशन से लेकर के और एमए, नेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो भी हम बना रहे हैं। तो आप लगातार चैनल पर विजिट करते रहें और देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि वे नहीं मानते कि उनके जीवन में ऐसा कुछ रोचक हुआ है जिसको पढ़कर लोग आनंद ले सकें, तथा उनका जीवन हमेशा से ही कष्टों से भरा रहा। वह अपने अतीत की यादों को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं ताकि उनकी जग हंसाई न हो। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहता है? उत्तर है, कवि के अनुसार उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको शब्दों में पिरोकर वह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। कवि का मानना है कि उनका जीवन संकटों एवं अभावों से ग्रस्त है। ऐसे में वह अपनी आत्मकथा को शब्दों में ढालकर अपना दुख सबको नहीं कहना चाहते। इसलिए कवि के अनुसार अभी आत्मकथा सुनाने का समय नहीं हुआ है। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय जीवन यात्रा में मजबूती से है। जिस प्रकार एक पथिक के रास्ते का सहारा व मजबूती पाथ्य यानी कि रास्ते का भोजन होता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने आगे के जीवन के लिए वो तमाम स्मृतियों को अपना सहारा मान लेता है जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति हुई, तथा वही स्मृतियाँ उन्हें उनकी आगे की जीवन यात्रा में मजबूती प्रदान करेंगी। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया सा जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिन उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो कै वाली पंक्तियों का भावार्थी है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनको वह सुख कभी नहीं मिल पाया जिसका उन्हें हमेशा से इंतजार था। वह हमेशा ही उस सुख से वंचित रहे। वह सुख कई बार उनके पास आते आते रह गया। खै, इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेयसी के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेयसी के चेहरे की लालिमा इतनी अधिक थी कि भोर वेला भी अपनी लाली उसी के मुख की लालिमा से लेती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रात में बिताए कुछ अनमोल पलों की बात कर रहे हैं। वह नहीं चाहता है कि उन सुनहले पलों को वह किसी के भी साथ बांटे, वह उसकी जग हंसाई हो। कवि उन पलों को अपने जीवन का आधार मानकर वह निजी संपत्ति की तरह बस अपने पास संजो लेना चाहता है। इसलिए
प्रेम की उस मधुर चांदनी की गाथा वे गाना नहीं चाहते हैं। कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। जैसे कि पथिक की पंथा की आदि, अनुप्रास जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो, तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास जैसी पंक्तियां हैं। मानवीकरण शैली का प्रयोग है, जैसे कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अगला प्रश्न है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। उत्तर है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में अपूर्ण दिखाया गया है। कवि ने सपने में अपनी प्रियतमा को देखा एवं आनंद महसूस किया, परंतु कवि की प्रियतमा आलिंगन में आते आते गुम हो गई। कवि कहता है कि उसने जो सुख का सपना देखा वह सदा के लिए अपूर्ण रह गया तथा वह हमेशा के लिए सुखों से वंचित हो गया। रचना और अभिव्यक्ति। कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रसाद एक बेहद ही सादे और सरल व्यवहार के व्यक्ति थे। उन्हें जरा भी दिखावा नहीं पसंद था तथा वह अपने दुखों को अपने तक रखना भली भांति जानते थे। आप किन लोगों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों, ये आप स्वयं भी लिख सकते हैं। जिन लोगों की आत्मकथा आपको अच्छी लगे और उसका कारण लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम गांधी जी और नेहरू जी की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन भारत को एक नई राह दी। ये आपका अपना दृष्टिकोण भी हो सकता है। आप जिसकी भी आत्मकथा का उल्लेख कर सकते हैं और उसका कारण लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत रुचि और उसके विचार, उसके आइडियोलॉजी, इन सब से प्रभावित होने वाली बातें हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप आत्मकथाएं पढ़िए, क्योंकि आत्मकथाएं पढ़ने से आप बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं उस समय। ख़ास तौर से उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई उस व्यक्ति की आत्मकथा से उस व्यक्ति के जीवन को तो जानते ही हैं हम, साथ ही साथ उस समय के परिवेश को, उस समय के इतिहास, संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें, उसके आसपास उसके विचार, ये सब चीज़ें जानने को हमें मिल जाती है। तो तत्कालीन परिस्थिति को हम बेहतर तरीके से आत्मकथा के माध्यम से जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इस कविता पर आधारित पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमने इस वीडियो में स्पष्ट करने की कोशिश की। वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।